हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आइए हम आज क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 2025 में जो अभी हो रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं। क्षेत्रफल निकालने से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, तो आइए हम उसको देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि संभावना है संभावना है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये सभी जितने भी कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, सब में ऐसा क्वेश्चंस आता है, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये क्वेश्चंस 24 तारीख का जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, ग्रुप डी का भी हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम डिटो यही क्वेश्चंस आया था। और आपसे पूछ रखा था बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चंस था। तो इस क्वेश्चंस का आइए हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। आप लोग भी इसको बनाइए, ठीक है, और बताइए कमेंट में आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए हम बोर्ड पर बताते हैं। देखिए एक बेलन है, सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। देखिए समझ में आएगा। ये आपका एक बेलन हो गया। देखिए ये बेलन है, ये बेलन है। देखिए ये बेलन हो गया। अब बेलन का आयतन दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 12 मीटर। मतलब ये इस बेलन का ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई ये कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, 12 मीटर है, मतलब 12 मीटर ऊंचा बेलन है। बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बाबू कितना दिया हुआ है बताओ, 1848 मीटर क्यूब। यही है 1848 मीटर क्यूब बेलन का आयतन है। अब देखो बेलन का आयतन होता क्या है। बेलन का आयतन, जब भी किसी चीज का आयतन ज्ञात करना है आपको, किसी कोई भी चीज हो, ठीक है, तो उसका एरिया ले लेते हैं। एरिया, अब मान लो कि ये नीचे का जो एरिया है ये वृत्ताकार है, समझिएगा, वृत्ताकार है। वृत्ताकार है कि नहीं है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। और ऊंचाई से अगर अगर हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं, ये कितना ऊंचा है, ऊंचाई से गुना कर देते हैं। ऊंचाई से अगर हम गुना कर दें, एच कर दें, इसमें एच कर दें, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर में अगर हम एच से गुना कर दें, वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम हाइट से गुना कर देते हैं, तो बेलन का क्या निकल जाता है, बेलन का आयतन निकल जाता है, वॉल्यूम। आयतन मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम। कोई चीज बेलन में, अगर खोखला बेलन है तो उस बेलन में कितना चीज समा रहा है, कितना लिक्विड आएगा, ठीक है, तरल पदार्थ कितना आएगा, वॉल्यूम कितना होगा उसका। ठीक है, तो यही उसी को हम आयतन बोलते हैं। तो जब भी क्षेत्रफल में हाइट से गुना कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो आयतन का क्षेत्रफल यही होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आयतन दिया हुआ है कितना, 1848 मीटर। समझ में आया, 1848 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे ऊंचाई हमें पता है कि 12 मीटर है, बेलन का ऊंचाई 12 मीटर है। तो हम ऊंचाई रख लेंगे पाई। ठीक है, पाई, देखो हमें निकालना क्या है, ऊंचाई यहाँ पर पता है, एच पता है, हमें यहाँ से त्रिज्या पता करना है। तो सबसे पहले हम जो जो दिया है उसका मान रख लेते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता है तो आर स्क्वायर रहने दो। एच का मान पता है हमें कितना, 12 मीटर, तो 12 रख लेते हैं, इज इक्वल टू 1848। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब जो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1848, और ये 7 जो है इधर चला जाएगा इसके साथ, तो गुना में 7 लग जाएगा। और ऊपर क्या बचेगा, 22 और 12 बचेगा। ऊपर जो है 22 और 12 बचेगा, तो नीचे चला आएगा ये 22 और 12। ठीक है, 22 गुना 12। ठीक है,
अब इसको काटिए पीटिए, इसको भाग देना है, ठीक है। किस किस चीज से भाग लगेगा, इसको छोटा करना है। तो 11 से पहले काटिए, 11 की 11, हाँ 11 की 11, 7 4 बचा, 11 6 66, 6 बार में, ठीक है, 8 से 14, 11 8 88, 11 दूना 22, ठीक है, समझ में आया। 11 से कट जाएगा 168 बार में, और 11 से 22 2 बार में कट जाएगा। अब फिर से हम 12 से इसको डायरेक्ट काट दो, कटेगा 12 12 हाँ 12 का 12, अब चौका 48, 14 बार में 12 से कट जाएगा। फिर 2 से 2 सत्ते 14, क्या आया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुने 7, यही आया है। अरे 7, यहाँ 7 आया, यहाँ 7 आया, तो 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49, 49। तो इसलिए r इज इक्वल टू अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 का हो जाएगा क्या 7, ठीक है 7। वैसे तो प्लस माइनस 7 आता है, लेकिन हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है। तो 7 आया। 7 मीटर यह क्या आया, त्रिज्या आया। हमें 7 मीटर ये क्या पता चल गया, आर पता चल गया कि त्रिज्या कितना है 7 मीटर है। तो बेलन का हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाहर बाहर का क्षेत्रफल निकालना है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं। नीचे और ऊपर वाला कब काउंट होगा, जब आपसे बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, तब हम ऊपर वाला भी काउंट करेंगे, नीचे वाला भी काउंट करेंगे। लेकिन केवल वक्र पृष्ठ बोला है, तो ये जो मार्कर है हमने ऐसे पकड़ लिया, तो ये बाहर का जो बोला जाता है जो ऐसे है, उसी को हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसका मान रखते हैं 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बाबू 7 है, एच का मान हमें पता है 12 है, तो 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। अब देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 में 12 से गुना करना है, बर चौका 48 की 8, बर चौका 48 के 8 बचा 4, बर चौका 48, 49 50 51 52, 52 मतलब कितना आया 528 मीटर हमारा जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे बेलन का हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं, समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इस क्वेश्चंस का ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है। अगर हमको इतना करना ना पड़े, ऑप्शन से अगर लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे। देखो हम जानते हैं सब में बेलन हो शंकु हो, ठीक है, वृत्त हो, सब में पाई आता है। तो जिसमें पाई आ जाए ये वाला ऑप्शन दिखे, पाई दिखे, ठीक है। तो देखो जब भी पाई दिखे तो इसका मान होता है, हम जानते हैं कितना होता है 22/7, ठीक है। ये मैक्सिमम अगर कटने की बात करें तो केवल 2 और 11 से कटेगा, 22 जो है 2 और 11 से कट जाएगा। तो जो सम है उसको छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 11 को उठा लो, 11 को ले लो, ठीक है, और 11 से ऑप्शन को डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑप्शन को डिवाइड करो 11 से, क्या 11 से कौन कौन सा डिवाइड होगा, तो देखो 7 3 10, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, 6 6 12 13 13 और 5 18 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 5 3 8 9 10, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 8 2 10 10 और 5 15, ठीक है, 11 8 88, 11 11 चौक 44, 44 में 8, ठीक है, 8 4 12, 11 8 88, तो 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर जो है 11 से पूरा पूरा कट जा रहा है, देखो 528 जो है वो 11 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा,
ठीक है, इतना बनाना नहीं पड़ेगा, केवल ऑप्शन को चेक करिए और लगाइए। जिसमें पाई आ जाए और आपसे पूछे एरिया पूछे तो एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं, आपको 11 से डिवाइड करना है ऑप्शन को। जो ऑप्शन 11 से 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो वही आपका आंसर है। मान लो कि दो दो ऑप्शन, अगर दो दो ऑप्शन डिवाइड हो गया तब क्या करेंगे, जब दो ऑप्शन डिवाइड होगा तब आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हमने ट्रिक भी बता दिया। आगे और क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बताने वाले हैं। आइए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक वृत्त, एक वृत्त है, एक वृत्त हमने बना लिया, एक वृत्त है, इसकी परिधि मतलब ये वाला 2 पाई आर। वृत्त की परिधि मतलब, परिधि मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि। और व्यास के बीच मतलब ये वाला जो वृत्त के केंद्र से जाता है उसी को हम व्यास बोलते हैं, ठीक है। व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है वृत्त का। तो वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2r हो जाएगा, टोटल 2r होगा। अब देखो वृत्त की परिधि और व्यास लिख लेते हैं। वृत्त की परिधि देखो हम लिख क्यों रहे हैं, लिख इसलिए रहे हैं कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं और जो कंपटीशन के बच्चे हैं, तो 10th क्लास वाले ये जाने कि उसको उनको बनाना कैसे है, उनको लैंग्वेज में लिखना जरूरी होता है। तो वृत्त की परिधि और व्यास, व्यास का अंतर, व्यास का अंतर, अंतर दे रखा है कितना 150। अब वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ 2 पाई आर, और व्यास, व्यास मतलब डी, डी व्यास मतलब डी। और हम जानते हैं कि जो डी होता है, व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। मतलब जो त्रिज्या है आर है उसका 2 गुना व्यास होता है, ठीक है। तो हम डी के बदले 2r लिख सकते हैं, डी के बदले 2r हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो डी के बदले हम 2r लिख लेंगे, 2r लिख लेंगे, छोटा r, ठीक है, यहाँ भी छोटा r कर दीजिए, ठीक है, छोटा r रहने दीजिए 2r। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, हमने लिख लिया। इनके बीच का अंतर कितना है 150 है, समझ में आया। अब क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज में लिखा गया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देना है, यहाँ से r का मान पता चल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें 2r और इसमें भी 2r कॉमन है, तो 2r कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 150, ठीक है। 2r और पाई का मान 22/7, 22/7 माइनस 1, समझ में आया, इज इक्वल टू 150 हमने लिखा। अब देखो, अब जो है 2r या लिख लो यहाँ पे या, ठीक है। अब देखो 2r, अब देखो यहाँ पे 7 हम एलसीएम लिए तो 22 गुना 22 ऊपर होगा माइनस का 7, माइनस का 7 मार्क काम नहीं कर रहा, ये 22 माइनस 7 हो गया, ठीक है। हमने ऐसे कर लिया 150 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2r, 22 में से 7 गया कितना, 7 5 12 के 2 बचा 1 1 1 2 15 यहाँ पे नीचे 7 इज इक्वल टू 150, समझ में आया। अब देखो 15 दूना 30r, क्या हो गया यहाँ पे 30r गुना कर दिया 15 में 2 से, 15 दूना 30r, 30r इधर हो गया, 7 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे 150 गुने 7, ठीक है। इसलिए r इज इक्वल टू 150 गुने
7/30। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15, 5 और 7 से हम 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 5 35, 35 मीटर हमारा त्रिज्या आया, किसका, वृत्त का त्रिज्या आया। ठीक है, इसका सबसे एक बढ़िया फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, 7, 22 और 44, ये एरिया, ये परिधि और ये त्रिज्या, ये रेशियो होता है, ये रेशियो होता है। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक क्या है, ट्रिक है बाबू ये, ठीक है, लेकिन ट्रिक आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ट्रिक एग्जाम में हम जाके भूल जाते हैं। याद क्या रहता है, तो जो बेसिक से बनाए रहते हैं वही चीज याद रहता है। तो ट्रिक क्या है, इसमें दे रखा है कि परिधि और व्यास के बीच अंतर। देखो ये त्रिज्या है, आर मतलब त्रिज्या, और ये जो है वो क्या है, ये एरिया है, 44 क्या है, एरिया है, और सी जो है वो क्या है, ये है परिधि। ठीक है, ये परिधि होता है, जैसे ये परिधि होता है, परिधि देखो समझ में आया, ये परिधि हो गया 44, ये रेशियो होता है 7 44, 7 44। देखो यहाँ ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, 7 44 154, 154, ये हो गया एरिया और ये हो गया सर्कल का परिधि। अब देखो परिधि और व्यास के बीच जो अंतर 150 है, अंतर 150 है, मतलब ये त्रिज्या है, इसका दूना करोगे तो व्यास मिल जाएगा 14। ठीक है, 14 को जब इसमें परिधि में सरकमफेरेंस में माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0, 30 बचेगा, और इसी 30 का अंतर जो है 150 है, इसी 30 का अंतर जो है वो कितना दे रखा है, 150, 150 दे रखा है, इसलिए 1 का मान कितना आया, 1 का मान 150/30, इसे ये 3 5 15, 5 आया, एक का मान 5 आया। हमें वृत्त का त्रिज्या पता करना है, वृत्त का त्रिज्या रेशियो में 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, तो हमारा आंसर 35, आर का मान, आर क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा रेशियो होता है त्रिज्या, सरकमफेरेंस और एरिया के बीच। ठीक है, 7 44 और 154। ठीक है, इसको हम एक अगले क्लास में पूरा डिटेल्स में इस रेशियो को बताएंगे कैसे आया है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल आप लोग ये देखिए कि इनके बीच जो अंतर है हमने ऐसे किया तो ये बहुत शॉर्ट में बन गया। ठीक है, और डिटेल्स में हम ऐसे बनाएंगे, तो नोट डाउन कीजिए पहले इसको। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका परिधि कितना होगा। मतलब त्रिज्या दे रखा है, हमसे परिधि पूछा हुआ है। ट्रिक भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे और थ्योरी भी बताएंगे, थ्योरेटिकल कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी बताएंगे, तो 2 मेथड बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी देख रहे हैं बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बताते हैं। देखिए वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, तो इसका परिधि पूछा हुआ है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, या पाई डी होता है, दो होता है, 2 पाई आर लिखिए या पाई डी लिखिए, दोनों परिधि ही है। ठीक है, समझ में आया। डी हमने क्यों लिखा, ये जो है यहाँ पे ये व्यास है, ये व्यास है, और यहाँ पे ये त्रिज्या है। समझ में आया, तो कोई भी आप एक याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 पाई आर हम याद रखेंगे, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, तो देखो 2 पाई का मान 22/7 रखिए या 3.14, पाई का मान 2 होता है बाबू, 22/7
या 3.14, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो यही आएगा 3.14। समझ में आया। अब देखो आर यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 21 लिख लेंगे। इसको आप काटे पीटेंगे, छोटा करेंगे। 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 बचा 1, 6 दूना 12 1 13। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 बचा 1, 6 दूना 12 1 13। 132 सेंटीमीटर आया। क्या आया? वृत्त का परिधि। आप देखो ट्रिक क्या होता है। ट्रिक के लिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो त्रिज्या होता है, सरकमफेरेंस होता है और एरिया होता है, उसमें हमेशा जो रेशियो होता है 7, 44 और 154 का होता है, 154 का होता है। ठीक है, 154 का होता है। तो ऐसे हमने याद रखा 154 का होता है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि त्रिज्या 21 है, 21 है। तो ये बताओ 21 जो है 7 का कई गुना है? 21 7 का कई गुना है? तो 21 में 7 से हम भाग देंगे, 7 तिया 21, 3 गुना है। ठीक है, तो 3 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है? परिधि, सरकमफेरेंस। तो देखो सरकमफेरेंस है, जब ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना कर दो। 3 गुना 4 तिया 12 के 2 बचा 1, 4 तिया 12 1 13। 132 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया? मतलब हमें परिधि पता चल गया कितना? 132 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल यहां से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए अगर ये 3 गुना है तो इसका डबल करके निकालेंगे हम, तब क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए अब आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालना भी सीख जाइए ना, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो त्रिज्या है वो 7 का कई गुना है? 3 गुना है। तो परिधि भी 3 गुना कर दिया। लेकिन क्या एरिया को हम 3 गुना करेंगे? एरिया को 3 गुना करेंगे? एरिया को 3 गुना नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा डबल में होता है। ठीक है, स्क्वायर में होता है। मीटर स्क्वायर लिखा होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मतलब ये डबल होता है। तो डबल होने के लिए, जब डबल होता है तब हम क्या करेंगे? ये जो कितना गुना हो रहा है, देखिए ये कितना गुना हो रहा है, ये जितना गुना हो रहा है उसका डबल कर, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। 3 का जो है ये 3 गुना हो रहा है ना, 3 गुना हो रहा है। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो एरिया निकालने के लिए इधर से इधर जाएंगे तो 3 गुना करके एरिया को हम निकालेंगे। 3 गुना करेंगे जब, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अरे 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर कर देंगे। ये जो 3 गुना हो रहा है इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो गया। अब 9 में हम 154 से गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। 9 चौका 36 के 6 बचा 3, 9 5 45, 46 47 48 के 8 बचा 4, 9 का 9, 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया पता चल गया। समझ में आया? जब इधर से इधर जाएंगे तो हमें त्रिज्या से परिधि निकालना हो तो देखेंगे कितना गुना है, उतना ही गुना परिधि को कर देंगे। ठीक है, एरिया निकालना है तो जितना गुना त्रिज्या आया है, 3 गुना आया है ना, ये त्रिज्या 3 गुना आया है, उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके जो एरिया दे रखा है उसमें ये रेशियो है एरिया का, इसमें गुना करेंगे, एरिया हमें पता चल जाएगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ये ठीक है, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको अपनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास क्या होगा? समझ लेते हैं, हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिए, रेशियो से हम ट्रिक से बताते हैं कि जो ट्रिक हमने बनाया था, जो ट्रिक हम आपको बता रहे थे, वो ट्रिक कैसे आया। तो देखो ये क्या है? एक वृत्त है और इसको यहां से बोलते हैं, ये त्रिज्या आर होता है, ये पूरा परिधि होता है, सरकमफेरेंस होता है। समझ में आया? और ये जितना स्थान घेरा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले देखो, वृत्त का अगर इस
वृत्त का त्रिज्या अगर 7 लेते हैं, 7 लेते हैं बाबू, तो जब हम 7 लेंगे ना, जब हम 7 लेंगे तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, आप देखो वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस जो होता है 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। समझ में आया? तो यहां से देखो वृत्त का जो परिधि है 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7, 22/7 गुने 7 रखेंगे, फिर पाई का मान 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49। देखो हम 7 रख के, जब हम एरिया 7 रखते हैं, अभी हम क्वेश्चंस को नहीं बता रहे हैं, अभी क्वेश्चंस को नहीं बता रहे हैं, अभी ट्रिक कैसे कैसे रेशियो हम बनाए थे, जो रेशियो आपको याद रखना है, उस रेशियो, वो रेशियो कहां से आया वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो इतना हमने कर लिया। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 49, अब कर दो 7 इंटू 7 दूना 14 की 4 बचा 1, देखो यहाँ 2 दूना की 4, 2 दूना की 4 और 2 दूना की 4 44, 7 दूना 14 की 4 बचा 1, 7 दूना 14 1 15। यही रेशियो है, यही रेशियो है जहां से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, जहां पे त्रिज्या, जहां पे त्रिज्या, सरकमफेरेंस और एरिया का जो रेशियो होता है वो 7, 44 और 154 हमने 7 मान के रखा था। 7 मान के इसको हमने रेशियो सेट कर लिया, दिमाग में याद कर लिया कि 7, 44 और 154 होता है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको वृत्त का दे रखा है, अगर यही जो देखिए क्वेश्चन जो है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए दिया है। आप इसको आसानी से बना ले जाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो देखो हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू, क्षेत्रफल दिया हुआ है। आप देखो एरिया ये वाला है, एरिया क्या है? 154 वाला एरिया है। ठीक है, एरिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो 616 है, ठीक है, 154 का कितना गुना है, कितना गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम, अब देखो यहां से हमने हम एरिया निकाल रहे हैं, तो जब एरिया से हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, तभी हमें रेशियो 1 का मान आएगा। रेशियो 1 का मान निकालने के लिए एरिया से जब भी इधर निकालना हो, परिधि और त्रिज्या निकालना हो, तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से हमें 1 का मान मिल जाएगा, रेशियो 1 का मान मिल जाएगा। समझ में आया? तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे अंडर रूट कर देंगे 616/154। अब इसको इसको सॉल्व करेंगे, तो 11 पचे 55 और 11 छक 66, 11 का 11, 11 चौक 44, 14 चौका 56। ठीक है, 14 के 14, 14 28, 14 42, 14 चौका 56। ठीक है, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4, इसका मान 2, मतलब ये जो 154 है, 154 का 2 गुना है 616, जो 616 है वो 154 का 2 गुना है। समझ में आया? 2 गुना है, तो हमें व्यास निकालना है, हमें व्यास निकालना है। तो देखो यहाँ त्रिज्या हमें पता चल जाएगा, कैसे? जब ये 2 गुना हमने रूट कर लिया है, पहले ही कर लिया है, पहले ही इसको रूट कर लिया है, रूट में जो भी आएगा ये, उससे इसको गुना कर देंगे 2 से, 7 दूना 14, तो ये 14 क्या आ जाएगा बाबू? 14 सेंटीमीटर जो आएगा, ये वृत्त का त्रिज्या आएगा, वृत्त का त्रिज्या। लेकिन हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है, तो 14 गुने 2, त्रिज्या का दूना होता है, 14 दूना 28 सेंटीमीटर। समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कैसे थ्योरी से बनाते हैं, हम लॉन्ग मेथड क्या होता है उससे बता रहे हैं हम। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हमने बताया था, दूसरा तरीका हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दे रखा है बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, तो बराबर कर देंगे हम। आप देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 बटा पाई का मान 22/7,
22/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7 यहाँ लिख देंगे हम। ठीक है, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 छक 66 कट जाएगा। फिर 2 दूना के 4, 2 8 16, 28 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 चौका 28, 28 का खंड 7 और 4, यहाँ पे एक 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 गुने 4 गुने 7। तो एक 7 यहां से निकल जाएगा और 4 से एक 2 निकल जाएगा। 7 दूना 14, 14 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या है। 14 सेंटीमीटर यहाँ से भी आया और यहाँ से भी 14 सेंटीमीटर आया था। और व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोना हो जाएगा। 14 गुने 2, 7 दूना 14 दूना 28, 14 दूना 28। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। 28 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड मेथड था। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर ये रेशियो आपको याद है तो आसानी से कर ले जाएंगे, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो याद होगा, रेशियो का डबल करेंगे हम, अंडर रूट करेंगे, जो भी आएगा उसका सॉल्व कर देंगे। जो भी पूछा होगा ना उसको हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या का दोगुना है, ठीक है, जिसका परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। मतलब एक वर्ग है जिसका भुजा है वो वृत्त की त्रिज्या का दोगुना है। मतलब ये जो वर्ग का भुजा ए है वो त्रिज्या का दोगुना है। ठीक है, ये वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा है ए वो त्रिज्या का 2 गुना है, जिसका परिधि 154 सेंटीमीटर है। मतलब जिसका या जिसकी है वो पास वाले के लिए आता है, पास वाले के लिए आता है, मतलब वृत्त के लिए आया है। तो वृत्त की परिधि कितना दे रखा है, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस बाबू दे रखा है 154 सेंटीमीटर। ठीक है, और होता कितना है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि यही होता है, इज इक्वल टू 154। इसलिए आर इज इक्वल टू 154 बटा 2 पाई। 2 पाई, तो देखो 2 पाई के जगह पे हम 22/7 रखेंगे तो 154 बटा 2 गुना 22, और पाई का मान 22/7 होता है तो 22 लिखेंगे और 7 ऊपर चला जाएगा। 7 हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, अगर पाई नीचे आएगा तो पाई का मान 22/7, तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 11 की 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 2 सती 14, 2 सती 14, कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49 बटा 2, 49/2 जो है यह सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आया है। 49/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आया है। समझ में आया। अब कह रहा है कि वर्ग का भुजा हमें पता चल गया, यहां से वर्ग की भुजा कितना निकल के आ गया बाबू, वर्ग की भुजा निकल के आ गया। ये आर का मान यहाँ पे रख देंगे, त्रिज्या का मान हमें पता चल गया 49/2, तो 49/2 गुना 2 कितना 49 सेंटीमीटर वर्ग का भुजा निकल गया है, 49 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण कितना क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a, ए मतलब भुजा, तो रूट के जगह पे √2 लिखेंगे। अब भुजा कितना है यहाँ पे 49 सेंटीमीटर है, 49, तो 49√2 सेंटीमीटर जो है वर्ग का विकर्ण आया। समझ में आया। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया था, ऐसे सीजीएल का क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप लोग देखिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा है तो अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं बाबू तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चों को जो है इस वीडियो से फायदा हो। समझ में आया। आप अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।